सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, नहा धो के हो गया, कपड़े चेंज हो गए, कपड़े धुलने के लिए चले गए। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं कि ये मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे किया था, आप कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है। क्योंकि डेफिनेटली फॉर्म भरते वक्त बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा खुद का एक बार हुआ था तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने एक फ्रेंड का भी फॉर्म फिल किया था तो उससे भी रिलेटेड मेरे को एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपका मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आप कोई स्टूडेंट है जो कोई दूसरे सिटी में फंस गया है, तो आप लोग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो आप लोग का फॉर्म आई गेस जैसे आपने आज फिल किया तो आपको एक दिन नेक्स्ट डे पक्का अप्रूव होके मिल जाएगा, अगर आपका रीजन सही है, आपने फॉर्म अच्छे से फिल किया है तो। और अगर आपका कुछ और केस है, जैसे अभी हमारे इसमें क्या था, स्ट्रैंडेड इंडिविजुअल थे, हमको खुद की अपनी गाड़ी से लेने जाना था, तो ऐसे केस में फॉर्म अप्रूव होने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग फॉर्म्स होते हैं। तो हमारे फॉर्म को पहले 2 दिन पहले मैंने फॉर्म फिल किया था 6 मई को, तो मेरा 8 मई को फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फिर हमने फिर से कुछ उन रीजंस को जो जिनको जैसे रिजेक्ट हुआ था उनको फुलफिल किया, तो उसके बाद फिर फाइनली अप्रूव हुआ। तो कल शाम को अप्रूवल लेटर आया और हम लोग आज गए थे, तो सुबह निकले, शाम को पहुंच गए। तो चलिए चलते हैं ऑन स्क्रीन और मैं आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ना ये वेबसाइट खोलनी पड़ती है अगर आप महाराष्ट्र में, covid19.mhpolice.in। ठीक है, तो आप जब ये वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज दिख रहा है, अप्लाई फॉर न्यू पास और डाउनलोड पास। तो जब भी आपको एक पास के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी टोकन आईडी मिलती है, जिससे आप बार बार चेक करते रह सकते हैं कि आपका पास अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो पहले आप अप्लाई फॉर पास ईयर करिए। ये वेबसाइट मेनली महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। हर स्टेट की ऐसी वेबसाइट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेन स्टेट से सबके लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि डू यू नीड टू विजिट आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर यस है तो यस करेंगे, तो एक क्वेश्चन और पूछेगा यहाँ पे। अगर नहीं करके सबमिट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो मैं पहले एक बार यस करके बताता हूँ आपको, अगर इफ अदर स्टेट में जाना है तो यहाँ पे आपने यस किए। तो कितने लोग हैं ये पूछ रहा है, जैसे मैं 0 to 45 है, अब मैं सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे फॉर्म सेम है पूरा, बट यहाँ पे आप जब ये डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट में आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ जाएंगे और उसके बाद बाकी पूरा फॉर्म सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग पुराने फॉर्म पे ही चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नहीं किया और सबमिट किया। तो सबसे पहला कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो मैंने गोंदिया डाल दिया, सपोज गोंदिया। यहाँ पे आपका फुल नेम डालना है। फिर कौन से डेट से आपको कौन सी डेट तक का पास चाहिए, 1 हफ्ते का बनता है 7 डेज का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिल करिएगा, है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर प्रवासाचे कारण। इसमें देखिए कुछ रीजंस है, डेथ ऑफ फर्स्ट रिलेटिव, ये एक्सट्रीम इमरजेंसी केस है, इसमें बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी, इसमें भी बहुत ज्यादा जल्दी अप्रूव हो जाता है। लाइक मैंने एक फ्रेंड का अपने फॉर्म फिल किया था एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी में, उनको नागपुर जाना था, तो उनका फॉर्म सिर्फ 4 घंटे के अंदर अप्रूव होके आ गया। तो ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस रहता है, इसलिए इसमें बहुत जल्दी फॉर्म अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रैंडेड स्टूडेंट, तो इनको भी प्रायोरिटी मिलती है। लाइक इनका अप्रूवल जल्दी हो ये गारंटीड नहीं है, बट इनको प्रायोरिटी बहुत फास्ट मिलती है। उसके बाद स्ट्रैंडेड इंडिविजुअल, तो मैंने इस कैटेगरी से फॉर्म भरा था, तो मेरे फॉर्म को अप्रूव होने में 2 दिन लगे। और उसके बाद ये है एक्सट्रीम इमरजेंसी केस या इशू। तो ये अगर आपका है तो इसमें डिपेंड्स कि आप यहाँ पे रीजन क्या डाल रहे हैं। जितना अच्छा आपका रीजन रहेगा उतने जल्दी आपका फॉर्म अप्रूव होगा, और अदर रहेगा तब भी आपको अच्छा रीजन डालना होगा। तो अगर स्टैंडर्ड स्टूडेंट है तो एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, आप वहाँ पे अगर आपको सही में घर आना है तो आप वहाँ पे लिख दीजिए कि आई एम गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई रियली वांट टू गेट माय होम क्विक, और कुछ ऐसे रीजन डालेंगे तो आपका फॉर्म बहुत जल्दी अप्रूव होता है। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बोला था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट व्हीकल ही प्रीफर करिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई गारंटी नहीं है कि क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, और अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग ले रहे हैं क्या कर रहे हैं कोई गारंटी नहीं होती है। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि अपना प्राइवेट व्हीकल ही करिए। तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल करते हैं तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त पूरे डिटेल्स डालने होते हैं कार के, कि आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, फिर वो कैसी 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है, कि अगर आप रेलवेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप बस के ऊपर। तो अगर आप अपनी प्राइवेट कार कर रहे हैं, 2 व्हीलर से आना प्रीफर कर रहे हैं, तो आपको वो डिटेल्स डालनी होती है। तो सबसे पहले आपको टूर्स एंड ट्रेवल से बात करनी होगी, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आप कौन से कार से आ रहे हैं, उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। तो वो नंबर भी आप उनसे ले लीजिएगा, तभी आप फॉर्म में आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डालना होता है प्राइवेट व्हीकल 4 व्हीलर, और अगर आप अपनी स्कूटी बाइक से आते हैं तो प्राइवेट व्हीकल 2 व्हीलर। और यहाँ पे देखिए ट्रक, लॉरी, ट्रैक्टर सबका ऑप्शन है। लाइक जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और ट्रक में जा रहे हैं किसी के थ्रू, तो वो उनके लिए भी है। और एक्चुअली ये ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि ये ट्रेवल पास एसेंशियल सर्विसेज वालों को भी इसी वेबसाइट से भरनी होती है, इसलिए ये भी है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन और पब्लिक बस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको जो रहता है
तो वो फिल करना है। एंड देन अगर आप प्राइवेट व्हीकल से तो आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा अपनी गाड़ी का, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया था। एंड देन करंट एड्रेस, ईमेल आईडी, फिर कहाँ से स्टार्ट कर रहे जर्नी, तो गोंदिया ही होगा क्योंकि मैंने यहाँ गोंदिया डाला है। एंड देन कहाँ जाना है वो डालना होता है यहाँ पे। फिर कितने लोग हैं उनकी डिटेल्स, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर 2 डालता हूँ तो फिर यहाँ पे मेरे को उनकी डिटेल्स नाम डालना होता है कि एंटर नेम ऑफ को पैसेंजर्स। और उसके बाद यहाँ पे अगर ड्राइवर है हमारे साथ हमारे कार का, तो ड्राइवर का भी नाम चाहिए होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, ये तो डेफिनेटली जरूरी है। और इसके बाद आर यू फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, यानी ये इसलिए जरूरी है जैसे कि अगर आप पुणे से गोंदिया आ रहे हैं तो अगर आपका रीजन वैलिड नहीं है, तो क्योंकि पुणे एक बहुत बड़ा रेड जोन है, तो अगर आपका रीजन कोई वैलिड नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि सिटी से जो ग्रीन जोन में है ऑलरेडी वो वापस रेड जोन हो जाए। जैसे गोंदिया ग्रीन जोन में है, तो अगर कोई पुणे से गोंदिया आ रहा है और कोई अच्छा रीजन नहीं है तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आर यू प्लानिंग टू रिटर्न बाय सेम रूट, तो इफ इट्स यस तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे फॉर्म का। यहाँ पे ही इसकी फोटो रहती है जिसके नाम से हमने फॉर्म फिल किया। जैसे अगर मैं अपने नाम से फॉर्म फिल करूँ तो यहाँ पे मेरे को अपनी फोटो डालनी होती है। उसके बाद यहाँ पे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप जितने भी लोग आ रहे हैं सबका एक एक का होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं था, मेरी दीदी थी एंड ड्राइवर भैया थे, तो हमने यहाँ पे तीनों का आधार कार्ड अटैच किया था एंड ड्राइवर भैया का लाइसेंस भी अटैच किया था। तो आपको ये यहाँ पे अटैच करना होता है, तो इसको मत भूलिएगा। और इसको सबका आधार कार्ड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। और उसके बाद ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्टर सर्टिफिकेट। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब मेडिकल सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको कुछ सर्टेन चीजें ध्यान में रखनी होती है अपलोड करते वक्त, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कोई भी ऑथराइज्ड एमबीबीएस डॉक्टर ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकता है। लेकिन मैं खुद ने 3 प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ट्राई किया था, क्योंकि जब मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गया था केटीएस में, लाइक हमारे गोंदिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, लाइक बहुत लंबी लाइन थी। तो मैं 1 घंटे तक 2 घंटे तक खड़ा रहा, बट इवन देन लाइन कम नहीं हो रही थी। तो आई डिसाइडेड कि चलो कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं। तो मैं 3 से 4 प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, बट किसी ने भी मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाया। इसमें हमको एक्चुअली वहां पे लिखना होता है कि ही हैज नो सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 एंड ही इज फिट टू ट्रेवल। तो ये एक्चुअली कोई डॉक्टर इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर बाय चांस बाद में मेरे को मिल जाता है, मेरे अंदर कोरोना के सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो डॉक्टर का लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है, इसलिए कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई प्राइवेट डॉक्टर से जाके बनवा लें, तो मेरे हिसाब से एज फार एज आई नो कोई डॉक्टर नहीं बनाएगा। तो आप प्लीज इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। मैंने खुद ने अपने 3 से 4 घंटे वेस्ट किया था अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने में बस। तो अगर आपका भी कोई रिलेटिव है जो इधर उधर ट्रेवल करने की सोच रहा है एंड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो प्लीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाइएगा। और कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, इजिली बन जाता है। थोड़ा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अब इतना लॉकडाउन में ट्रेवल करना है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात जिसका ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपके साथ ड्राइवर जा रहे हैं तो ड्राइवर का भी मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए ड्राइवर का भी नाम लिखा हुआ है, हमने ड्राइवर का भी मेडिकल सर्टिफिकेट कराए थे। तो ड्राइवर भैया भी मेरे साथ हॉस्पिटल आए थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाने की सोच रहे हैं तो जो ड्राइवर आपके साथ आने वाला है उनको पहले लेके जाइएगा एंड वहां पे उनके साथ उनका ही मेडिकल करवाइएगा एंड उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा, तभी आपका ये फॉर्म अप्रूव होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर दीजिएगा, जितने लोग हैं उतने लोगों की, एंड आपको सिंपली सबमिट करना है। तो आपको फिर ये डायलॉग बॉक्स हटता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपका टोकन नंबर दिया होता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, तो ये एक टोकन नंबर मिलता है। तो उसके बाद हमको फिर से यही वेबसाइट पे जाना होता है एंड यहाँ पे देखिए चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पास का एक ऑप्शन है। तो हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐसे ओपन होता है। तो ये देखिए मेरा वो फॉर्म है जो मेरा रिजेक्ट हुआ था, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, मैं लिख के आया था। अब देखिए मैं दूसरा फॉर्म जब मेरा जो अप्रूव हुआ मैं उसमें जाता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट करूंगा। तो देखिए ये यहाँ पे मेरा वो एप्लीकेशन है जो अप्रूव हुआ था, योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, और जो डिटेल्स थी वो मेरे मैसेज में भी आया है। एंड यहाँ पे डाउनलोड योर ई पास ईयर का एक ऑप्शन है जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रिडायरेक्ट होता है और एक पीडीएफ फाइल ओपन होती है। तो ये मेरा ई पास था। तो ये देखिए ये था बेसिक कैसे फॉर्म फिल करते हैं। एंड सभी स्टेट्स का ऐसा ही कुछ, सभी स्टेट्स की कोई वेबसाइट है जहां पे आप जाके इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस समझ आ गई होगी। कुछ भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मैं कुछ भी हेल्प कर पाऊं तो मेरा ये ट्रैवल सक्सेसफुल होगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो जरूर इसको हर उस आदमी को शेयर करिए, हर उस स्टूडेंट को शेयर करिए जो कहीं फंसा हुआ है या कोई चाहता है कि वापस घर आना हो।
क्योंकि मैं अभी भी बोलूंगा कि आप जितने जल्दी घर आ सकते हो उतने जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि इस कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। केसेस इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाले एंड गवर्नमेंट कुछ ज्यादा खास करने रही है। अभी मोदी जी टीवी पे आए थे, 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर करके गए हैं, लेकिन अब क्या फायदा, सब कुछ तो जा ही चुका है, सब कुछ बीत चुका है, पूरे मजदूर अपने घर वापस जा चुके हैं और जितना भी कोरोना फैलना होगा गाँवों में वो ट्रांसमिशन पूरा हो चुका है और हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। हमारे इंडिया के गाँवों में कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी को कुछ होता भी है तो 1 हफ्ता लग जाएगा उनको हॉस्पिटल ले जाने में, उसे पता करने में। तो जितना जल्दी आप घर जा सकते हैं उतना जल्दी घर जाइए, लेकिन कोई भी इलीगल काम मत ट्राई करिएगा। पूरा कोशिश करिए कि जितना ऑफिशियली आप जा सकते हैं पूरे ऑफिशियल परमिशंस निकाल के ही कोई भी काम करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर पसंद आया होगा तो जरूर शेयर करिएगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।